जाऊं तेरे रंग में। आप सही कह रहे ध्रुव जी, हम भटक गए थे। थैंक यू ध्रुव जी, हमारी ताकत बनने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए थैंक यू ध्रुव जी। नहीं हार मानेंगे हम, अपना वादा पूरा करेंगे। दशमी की पूजा साथ में करेंगे ध्रुव जी। आपको यहाँ से जल्द हम घर लेकर जाएंगे, वादा करते हैं। हमें चाहे जो करना पड़े ध्रुव जी हम करेंगे, और आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। ये की ना हमारी पत्नी वाली बात। सबूत लेके भाग गई? कौन भाग गई? कौन थी वो औरत? सर, हम देख नहीं पाए कि वो कौन थी। असल में बुर्खा पहन के घूम रही थी तो। पांडे जी, आप ना इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में गलत आ गए। आपको तो फिल्में बनानी चाहिए। आपका परिवार जिस तरह से कहानियां बुनता है, अगर उनकी कहानी पे फिल्म बना देंगे ना, तो आपकी फिल्म तो सुपर डुपर हिट है जी। इंस्पेक्टर देवी कुमार। सही कह रहे हैं हम सर। पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारे फोन में एक नंबर है जिसे मिलकर हम साजिश कर रहे हैं, नंबर मिला नहीं। फिर कहते हैं कि सबूत लाएंगे, बहू खाली हाथ चली आई। फिर कहते हैं कि जो सबूत देने वाला था उसने बुर्खा पहन रखा था, इसलिए शक्ल नहीं दिखी। सर, ये आपको मतलब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सच नहीं है। हमारे पास नंबर है उस औरत का और इनके फोन से नंबर मिला था। हम अभी दिखाते हैं। भैया नंबर दीजिए। देखिए, इस नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको सारा सच समझ में आ जाएगा। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। देखा सर, धानी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि दूसरी तरफ से आवाज औरत की आएगी और औरत की ही आई। सुना आपने? हैं? धानी जी, आप वो कंप्यूटर वाली के पास गई थी क्या? क्योंकि वो भी बुरखे में ही रहती हैं। आप चुप करेंगी? एक्टिंग करना बंद करेंगी आप? पापा प्लीज समझाइए इनको जरा। संभालिए प्रेम को प्लीज। सर, आज सुबह सुबह किसी ने मुझे शेर कहा था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। देवी कुमार जी कुछ ज्यादा ही बोल रही आप। बहुत हो गया देवी कुमार, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। किसी की भावनाओं की खिल्ली नहीं उड़ा सकती तुम। सॉरी सर। सर प्लीज हमारा यकीन मानिए, हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे थे। वो सच में इस औरत से बात की है। अब प्लीज यकीन कीजिए हमारा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपके कहने पर ये नंबर सर्वेलेंस पे भी डाल दूंगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस केस की इंचार्ज इंस्पेक्टर देवी कुमार है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो इस केस को अच्छे से हैंडल करेगी। ये चार्जशीट है देवी, इसे फाइल कर देना और कल ध्रुव को कोर्ट में पेश कर देना। शुक्रिया सर। रानी मैडम,
आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलिए खिसकिए यहाँ से। सोनाली ले जाओ इसे। क्या होगा हमारे ध्रुव का? बस करो रूपा, कितना रोओगी तुम? जब से ध्रुव गया रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है तुमने। सब ठीक होगा। हाँ बोलिए अर्जुन। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। पापा क्या हुआ? सृष्टि की लाश मिल गई। अरे भाई संभाल के, कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। रुक जाइए मैम, आप यहाँ नहीं जा सकती। पीछे हटिए। हटिए पीछे। रानी ये सामान को आप लोग जानते हैं? आप लोगों की शक्ल पे जो 12 बजे उसे देखकर लग रहा है कि आप इस सामान को पहचान गए हैं। अरे भाई लिखो कि सृष्टि चौबे की लाश मिल चुकी है और घर वालों ने डेड बॉडी की शिनाख्त भी कर ली है। ए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शर्मा जी मैडम। इसको गाड़ी में बिठाओ। और यही तो चाहते थे ना हम, पांडे परिवार की बर्बादी। अब 3 साल बाद चैन की नींद सोएंगे हम। एक सेकेंड, आपको कैसे पता था कि लाश यहाँ मिलेगी? कुछ पूछा हमने आपसे, जवाब दीजिए। देखो, ना तुम हमारी सीनियर अफसर हो, ना मीडिया वाली हो, और ना ही हमारी अम्मा, इसलिए हम तो आपको जवाब देंगे नहीं। अगर आपको अपना जवाब चाहिए ना तो कल अदालत आ जाना और सुन लेना अपना जवाब है। और हाँ, आज आप अपने पतिदेव से आखिरी बार मिल लेना है, क्योंकि कल के बाद आप उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगी। ओ मैडम, हम ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं,
कोई राह चलती महिला नहीं है जिसके साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही हैं। आपको पता है ये करके आपने कितनी धाराएं तोड़ी हैं? क्या चार्जेस लग सकते हैं आप पर? कुछ अंदाजा है आपको? बिना कोई जुर्म के हमें भी जेल में डाल देंगी ना आप? यही करती है ना आप? चाहती क्या है आप? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है? किस बात का बदला लेने की कोशिश कर रही है आप? बताइए हमें। चलिए मैम हटिए। अरे रुको रुको, छोड़ दो मैडम को। मैडम बेचारी गुस्सा हो गई हैं। क्या है कि बहन बेचारी मर गई, पति जाने वाला है जेल परमानेंटली, तो उनका जो गुस्से का गुबार है वो हम पर निकाल रही है, तो निकालने दो। वैसे भी हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, तो सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। बंद कीजिए ये बकवास। जो दिक्कत है मुंह पे बताइए ना, क्यों पीठ पीछे वार कर रही है आप? अच्छी तरह से जानते हो आप उस बुर्के वाली औरत को जानती है। देखिए हमने उसके हाथ में वो पाउच भी देखा, मिलने वाले थे उसे, पर वो सच बता दीजिए ना, क्यों साजिश कर रही है हमारे परिवार के खिलाफ? क्यों बीजे? चलो निकलो। हनी 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 उठो उठो। क्या दिक्कत क्या आपकी? ऐसे कैसे मार सकती हैं इसे आप? बस चुप करो तुम और निकलो। हाँ? बहुत छोड़िए, बहुत बड़बड़ा लिया। अरे खड़ाओ इनको। रुकिए, हाथ छोड़िए हमारा। पागल हो गया? मार छोड़ दीजिए हमारा हाथ। रंग जा जिस किसी ने भी हमारे दीदी के साथ किया छोड़ा या नहीं? आपको इंसाफ दिला कर रहे कि हम ध्रुव जी कुछ नहीं होगा आपको। वादा करता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हमें लग रहा कहीं गाड़ी का टायर तो पंचर नहीं हो गया। देखते हैं। हे भगवान, इस गाड़ी को भी यहीं पंचर होना था। भैया वो हाँ पंचर की दुकान है। काका बेटा तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो? हम समझे नहीं, आप पहचानते हैं हमें? वो जब तुम पुलिस की गाड़ी के नीचे आने वाली थी तब हमने। क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ओ हाँ, पहचान नहीं पाया अचानक, वो हमारा ध्यान थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, बोलो क्या मदद करूं तुम्हारी? असल में हमारी गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई है, तो आप जरा देख सकते हैं क्या? हाँ चलो, चलता हूँ मैं। चलिए।
ये टायर नहीं बदला उस लड़के ने? मैंने उस वक्त ही कहा था पहिया बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार पंचर होगी। किसके बारे में बात कर रहा है? इस गाड़ी को पहचानते हैं? कल रात ये गाड़ी यहीं से गुजर रही थी, तभी इसका यही टायर पंचर हुआ था। जवान लड़का था, मैंने उसकी मदद की थी। मैंने उसे कहा था ये टायर बदल दो, पर बहुत परेशान था। लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा लड़का था। एक सेकंड, यही थे वो? हाँ यही था वो। दिमाग खराब हो गया क्या इसका? ये यहाँ क्या करने आई है? ध्रुव पांडे हाजिर हो। योर ऑनर, ये है केस के पेपर्स। योर ऑनर, जैसे कि आपने केस के कागज देखे, मैं उस बिना पर इस अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो मुलजिम ध्रुव पांडे की जमानत खारिज कर दे। और इस दलील को साबित करने के लिए मैं कटघरे में इस केस की इंचार्ज ऑफिसर इंस्पेक्टर देवी कुमार को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर देवी कुमार, ध्रुव पांडे की बेल मना करने के लिए आपके पास क्या वजह है? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुलजिम ध्रुव पांडे ने अपने ऊपर लगे हर एक इल्जाम को खारिज किया है, जबकि हमारे पास जो भी सबूत मिले हैं वो सब उसके खिलाफ है। कल हमें पीड़ित की बॉडी भी मिल गई है। योर ऑनर, एक और गुजारिश है। ध्रुव पांडे का परिवार बहुत ही ताकतवर है, पैसे वाला है। जब ये जेल के बाहर आएगा तो सबूत और गवाह दोनों के साथ छेड़खानी होगी, ऐसा हमें शक है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, हम कुछ कहना चाहते। कौन हैं आप? योर ऑनर, हम ध्रुव पांडे की पत्नी और सृष्टि चौबे की बहन धानी ध्रुव पांडे है। हमें कुछ कहना है। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जी। बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लिए, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे पति निर्दोष हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, आप कह रही हैं और हम मान लें? कहीं आप भी तो इस खून में शामिल नहीं है? कहीं आप दोनों पति पत्नी की मिली भगत तो नहीं है?
योर ऑनर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ध्रुव जी के खिलाफ जो सबूत है पुलिस के पास, वो ठोस सबूत नहीं है। सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि मानो संयोग से, वो भी सटीक समय पर, जैसे कि कोई चाह रहा हो कि सब वैसा ही हो जैसा हो रहा है। मिस धानी, आप पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। इंस्पेक्टर देवी कुमार इज्जतदार अफसर हैं। वो चाहे तो इस गुस्ताखी के लिए आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। हम जानते हैं योर ऑनर। हम ये सब आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत है कि ध्रुव पांडे निर्दोष है। योर ऑनर, ये हमारे गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि हमारे पति निर्दोष हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इन्हें मौका दीजिए गवाही देने का। योर ऑनर, ये आप कैसे कर सकती हैं? इस तरह एक अनजान आदमी को अचानक गवाह बनाकर आप। क्यों इंस्पेक्टर, आपको क्या तकलीफ है? अब आप तो समाज की सेवक है ना, सच का साथ देती हैं आप, तो आने दीजिए ना सच को बाहर से। रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? काका, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सब हैं आपके साथ। आपने हमें जो कुछ भी कहा है अदालत को बता दीजिए। जज साहिबा, दरअसल बात यह है कि ये टायर नहीं बदला उस लड़के ने। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कल रात ये गाड़ी यहीं से गुजर रही थी, तभी इसका यही टायर पंचर हुआ था। एक मिनट धानी जी, अगर ये शख्स उस रात ध्रुव से मिला भी था तो क्या इसे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि ध्रुव पांडे ने सृष्टि चौबे का कत्ल नहीं किया है? इंस्पेक्टर साहिबा, आपको केस की पूरी कहानी मालूम है, लेकिन जज साहिबा को तो नहीं पता ना। उन्हें पूरी बात बतानी जरूरी है ना। अब काका, आप प्लीज। ध्रुव जी, ऐसा क्या जादू किया है धानी ने आप पर कि आप हमें और हमारे प्यार को भूल गए? ऐसा क्या है उसमें जो हमने नहीं है? बोलिए ना कि आपका प्यार इतना कमजोर था। कहाँ गए वो कस्में और वादे? धानी ने ये अच्छा नहीं किया, आपको हमसे छीनकर उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और को बंद करते उसकी जान ले ले। खबरदार अगर अपने मुंह से थानी का नाम तक निकाला तुमने। ध्रुव जी, हमारी बात तो छोड़ो हमारा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, कि हम धानी से बहुत प्यार करते हैं। धानी और हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। पत्नी है वो हमारी। ध्रुव जी, आप हमें अपने से दूर कर रहे हैं ना? ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। याद रखिए, बहुत पछताएंगे।
सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। योर ऑनर, पुलिस ने दीदी और ध्रुव जी का जो वीडियो पेश किया है सबूत के तौर पर, वो इस घटना से काफी पहले घटित हुआ था। और जैसे कि काका ने गवाही दी है, दीदी वहां से अकेली निकली थी। तो अगर वहां से अकेली निकली थी, ध्रुव जी उनके साथ ही नहीं थे, तो वो उनका खून कैसे कर सकते हैं? योर ऑनर, धानी जी जो है वो बड़ी फिल्में देखती हैं, है ना धानी जी? लेकिन फिर भी आपने उन फिल्मों से कुछ सीखा नहीं। क्या होता है ना धानी जी, अदालत जो है ना झूठी गवाही पर नहीं, सबूतों पर यकीन करती है। आपको क्या लगता है धानी जी, आप किसी को भी यहाँ कटघरे में खड़ा कर देंगी और अपनी मनपसंद कहानियां सुनाएंगी तो हम क्या मान लेंगे? हैं? ये आपके जो चाचा मामा कोई भी, जिसको भी आपने यहाँ खड़ा कर दिया है, और ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है या फिर क्या हुआ धानी जी? इस सवाल के लिए आप कोई डायलॉग रट के नहीं आई हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, क्योंकि आप बड़े जल्दी में है ना हमारे पति को जेल भेजने के लिए, इसीलिए आप हमारी पूरी बात सुन ही नहीं पा रही। योर ऑनर, हमारे पास हमारे पति की बेगुनाही साबित करने का सबूत है। मिसेस दानी पांडे, हमने आपको हमारे साथ बात करने की परमिशन दी थी, ना कि इंस्पेक्टर देवी कुमार के साथ दलीलें करने की। बेहतर ये होगा कि आप सीधे मुद्दे पर आइए। आपके पास कोई ठोस सबूत है तो लाइए, वरना आप जा सकते हैं। सबूत है हमारे पास योर ऑनर। योर ऑनर, ये उस जगह के प्रधान है जहां पर ये सारा कांड हुआ था। योर ऑनर, हम इंस्पेक्टर देवी कुमार, अगर आपने एक शब्द भी कहा तो हम आप पर अदालत के साथ गुस्ताखी करने का चार्ज लगाएंगे। अब आपको जो भी कहना है आपका वकील कहेगा। अब तो ऐसा है कि इनके बेटे ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और उससे हम ये बात साबित कर सकते हैं योर ऑनर। बस अब रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको। इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे पति ध्रुव पांडे निर्दोष हैं। ये कैसे साबित होता है धानी जी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सृष्टि का खून इसके बाद हुआ।
वकील साहब, आप जरा अपने क्लाइंट को ये समझाइए कि हार में इतना भी ना तड़पे कि अपना ही दिया हुआ सबूत भूल जाइए। योर ऑनर, पुलिस ने जो आपके सामने सबूत पेश किया है वो वीडियो रात के 2:30 बजे शूट किया गया था। हमने जो वीडियो आपको दिखाया है वो सुबह के 4 बजे का है। पुलिस ने बार बार ये दावा करने की कोशिश की कि जो वीडियो उन्होंने पेश किया है उसी के तुरंत बाद ध्रुव जी ने हमारी दीदी का कत्ल किया। लेकिन अगर सुबह के 4 बजे जैसे कि हमने आपको दिखाया वो उनके साथ सही सलामत मौजूद है, तो फिर ध्रुव जी उनका कत्ल कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है योर ऑनर? और सबसे जरूरी बात तो ये है योर ऑनर कि ध्रुव जी ने एक बार भी दीदी पर हाथ नहीं उठाया है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं दिखाई है। और जब दीदी वहां से सही सलामत अकेले निकली है तो ध्रुव जी उनका खून कैसे कर सकते हैं? हमारी बहन की हत्या हुई है योर ऑनर, हमें असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए, ना कि किसी निर्दोष के पीछे वक्त जाया करना चाहिए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं योर ऑनर, हमारे पति ध्रुव पांडे को जमानत मिलनी चाहिए और हमारा सारा ध्यान असली मुजरिम को पकड़ने में लगाना चाहिए हमें। योर ऑनर, सारे सबूत अब आपके पास। ध्रुव पांडे का वकील होने के नाते मैं इस अदालत से वादा करता हूँ कि जमानत के सारे नियम हम अच्छे से निभाएंगे और साथ ही पुलिस और इस अदालत को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। और जब भी जरूरत होगी मेरे मुवक्किल इस केस के लिए हर बार यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब इनकी कस्टडी को यहीं खत्म किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्लीज योर ऑनर। सृष्टि चौबे के खून के केस में अदालत पुलिस को ये आदेश देती है कि वो अपनी इंक्वायरी जारी रखे। ये अदालत मुलजिम ध्रुव काशीनाथ पांडे की जमानत मंजूर करती है। और उन्हें ये आदेश देती है कि जब तक केस की जांच चल रही है तब तक आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। The court is adjourned. रंग जा थैंक यू सो मच। हमें पूरा भरोसा था कि तुम हार नहीं मानोगी और हमें यहां से निकालोगी जरूर। थैंक यू। घर चलिए, सारे परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। बुर्खे वाली औरत यही है, हमें देख रही है, उसकी तरफ मत देखिए, शक हो जाएगा, उसे सतर्क हो जाएगी। हमें उसे हर हाल में पकड़ना है, यहाँ से ऐसे निकलते हैं जैसे हमने उसे देखा ना। ये है कौन? कहीं उस लॉकेट का सामने न ले आए।
हम पहले ही समझ गए थे कि तुम वही औरत हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे साथ 2 और लड़कियां थी बुरखे में, तो हम रुक गए। जरूरी सबूत तो था हमारे पास, और हमारे लिए पति को छुड़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए तुम्हारे पीछे भागकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पर अब वक्त आ गया है कि हम पता लगाएं कि आखिर तुम हो कौन। धानी, तुम ठीक हो ना? हम ठीक है, आप प्लीज जाइए जाइए। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? है बहरा गई थी क्या? किसे किसे पूछकर कोर्ट आई थी तुम? हैं? अगर वहां धानी तुम्हें देख लेती और तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाती ना, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। बेवकूफ। सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है क्योंकि आप ना कुछ नहीं कर पाई। कहने को तो इतनी बड़ी ऑफिसर है आप, और है 1 नंबर। हद में रहना अपनी। देखिए, अब वहां पे ना झंडे गाड़ के नहीं आई है, धानी से हार के आई है। और इतनी कौन सी बड़ी बात थी? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाई आप? 2 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए, बस ध्रुव जी को जेल में नहीं रख पाई? अरे वो अदनी सी धानी आपको चकमा देके ना ध्रुव जी के साथ चली गई। वो इसलिए क्योंकि धानी ध्रुव जी से तुमसे ज्यादा प्यार करती है। असल में उन दोनों को ही साथ में रहना चाहिए, तुम जबरदस्ती बीच में घुस गई हो। और जहां तक मैंने धानी को देखा है ना, वो ध्रुव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हम भी उनको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो उसे लॉकअप में रखकर हमसे क्या आरती उतरवाना चाहती थी? हैं? नहीं, हमारी जगह धानी को चुनकर उन्होंने जो गलती की है, बस उसकी सजा देना चाहते हैं। वाह, क्या अमर प्रेम है तुम्हारा, है? जिसे प्यार करती हो उसे सजा देना चाहती हो। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन धानी है। क्या बात है, बड़ी धानी की रट लगा रही है आप। उसमें आपकी बेटी नजर आ रही है। खबरदार, खबरदार, जो अपनी जुबान से हमारी बेटी का नाम लिया तो तुम्हें ध्रुव को पाने के लिए जो करना है वो करो। जिस हद तक जाना है जाओ, लेकिन अपनी जुबान से हमारी बेटी का नाम मत लेना कभी। हमारे बीच बात तय हुई थी ना। लो, पानी पी लो और शांत हो जाओ। लो भाई। हाँ अभी बताओ, क्या हुआ? हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अब वो हमें छोड़कर किसी और के हो गए। लेकिन आज भी हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं जी सकते हम। मिसेस ध्रुव पांडे बनना हमारी किस्मत में था,
लेकिन हमारी बहन ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। ध्रुव पांडे मतलब काशीनाथ पांडे का बेटा? हाँ, लेकिन आप उनको कैसे जानती हैं? उस परिवार से तो हमारा पुराना रिश्ता है, लेकिन तुम उस ध्रुव के लिए क्यों इतना आंसू बहा रही हो हैं? और वैसे भी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हें ना कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वो ध्रुव पांडे खुद चलकर तुम्हारे पास आए। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए ना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। सच में? हाँ। और इसमें आपका क्या फायदा होगा? सही समय पे बता देंगे। कहानी का अंत जो भी हो, अंत में जीत हमारी बेटी की ही होगी। और आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि इस सब में आपकी बेटी का क्या फायदा है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं कि सही समय आने पर हम तुम्हें बता देंगे। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है ध्रुव जी, चिंता मत कीजिए। हमने कहा था ना रूपा कि ध्रुव बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएगा। तुमने ऐसे ही रो रो के गंगा जमुना बहा रखी थी। देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है। हाँ जीजी, किसी की नजर ना लगे हमारे बेटे को। क्या करे जीजी, माँ का दिल है। अपने बेटे की तकलीफ देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि दोनों ठीक है। हमने अभी बस एक छोटी सी लड़ाई जीती है, असली जंग अभी बाकी है। अगले हफ्ते फिर से ध्रुव जी की सुनवाई है। तब तक हमें किसी भी हालत में सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि हम ध्रुव जी को निर्दोष साबित कर पाए। और हमारे लिए वो बुरखे वाली औरत ही आखिरी उम्मीद है। धानी, लेकिन हमें वो सबूत मिलेगा कैसे? हम तो जानते तक नहीं है कि वो बुरखे वाली औरत है कौन। उस तक पहुंचने की सिर्फ एक ही कड़ी है ध्रुव जी, इंस्पेक्टर देवी कुमार। वो दोनों जरूर मिले हुए हैं, और जब तक हमें देवी कुमार के अतीत के बारे में या उनके मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चलता, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभिषेक जी, वो ठसका लगा था। ठीक, लेकिन हमें देवी कुमार के बारे में जानकर क्या मतलब? हमें तो ध्रुव के सबूत के बारे में सोचना चाहिए। देवी कुमार से हमारा क्या लेना देना है? लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना भैया। उस बुरखे वाली औरत तक पहुंचने के लिए हमें देवी कुमार के बारे में पता लगाना ही होगा। उन दोनों के सिवाय हमारे पास सिर्फ वो लॉकेट है जिसपे खून के दाग थे। ध्रुव जी, यही दो सबूत है हमारे पास जो हमें सच तक पहुंचा सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।